नॉर्थ इंडिया में अगर किसी के घर में किसी रिश्तेदार को बार बार पेट के ऊपरी साइड में दर्द उठ रहा है और उसको आप गैस समझ के इग्नोर कर देते हो, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इंडिया दुनिया में गॉल ब्लैडर कैंसर में सबसे ज्यादा अफेक्टेड देशों में से आता है। यहाँ पे हर साल 25,000 लोग इस खतरनाक बीमारी से पीड़ित होते हैं और हर घंटे एक इंसान की मौत हो रही है। और सबसे ज्यादा केसेस मिलते हैं नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अलोंग द गैंजेटिक प्लेन, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में। फरवरी गॉल ब्लैडर कैंसर अवेयरनेस मंथ है और मैं हूं डॉक्टर सुदीप्तो दे, एक रोबोटिक कैंसर सर्जन। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैंसर इतना डेंजरस क्यों है, गॉल स्टोन्स का क्या रोल है, कौन से सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, स्टेजेस के साथ साथ ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और इसी के साथ साथ फाइनली मैं बताऊंगा वो रेड अलर्ट सिम्टम्स जो आपको एक डॉक्टर के पास जाके लेने के लिए मजबूर कर देंगे। और फाइनली मैं बताऊंगा जो रेड अलर्ट सिम्टम्स है जिनको एकदम ही इग्नोर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को जाके दिखाएं। और ये पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपके कोई भी सवाल है तो उनका कमेंट्स में डालिएगा, मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। पहला सवाल, गॉल ब्लैडर कैंसर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? गॉल ब्लैडर एक छोटा सा ऑर्गन है जो कि लिवर के नीचे रहता है, इसको पित्त की थैली भी कहा जाता है। इसका काम है बाइल को स्टोर करना और कॉन्सेंट्रेट करना, बाइल प्रोड्यूस करना नहीं, ये लिवर का काम होता है। ये बाइल या पित्त आपके फैट को डाइजेस्ट करने के काम आता है। गॉल ब्लैडर कैंसर की प्रॉब्लम ये है कि इसके अर्ली स्टेजेस में जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं और मैक्सिमम टाइम इनको गैस बोल के इग्नोर कर दिया जाता है। जब तक कैंसर स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे कि कंटिन्यूअस पेन या फिर पीलिया होता है, तब तक कैंसर काफी फैल चुका होता है, ट्रीटमेंट के ऑप्शन भी लिमिटेड होते हैं और तब तक हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको साइलेंट बट अग्रेसिव कैंसर भी माना जाता है। दूसरा सवाल, ये नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा क्यों पाया जाता है? जो गैंजेटिक प्लेन है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन एरियाज के थ्रू जाती है, ये कैंसर इन एरियाज में बहुत ज्यादा पाया जाता है। पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि क्रॉनिक टाइफॉइड इन्फेक्शन या फिर टाइफॉइड स्टेटस जो होता है वो है, हैवी मेटल्स एक्सपोजर जैसे कि आर्सेनिक, इसी के साथ साथ ओबेसिटी, हाई फैट डाइट। बट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है गॉल स्टोन्स या पित्त की थैली की पथरी। एक बात क्लियर कर देता हूँ, गॉल स्टोन्स डायरेक्टली कैंसर कॉज नहीं करते, लेकिन अगर गॉल स्टोन्स को लॉन्ग स्टैंडिंग रखा जाए, जिसको इग्नोर किया जाता है और पित्त की थैली को पथरी को रखा जाता है, इसकी वजह से रिपीटेड साइकिल्स ऑफ सूजन और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। अर्ली सिम्टम्स जो आपको एकदम ही इग्नोर नहीं करना चाहिए, सबसे पहला है दर्द, जो बिलियरी कॉलिक के नाम से भी जाना जाता है। ये दर्द यूजुअली पेट में ऊपर और राइट साइड वाले एरिया में पाया जाता है। दर्द यूजुअली पीछे की तरफ भी जाता है, खाने के साथ साथ शुरू होता है और अराउंड 30 से 45 मिनट से लेकर 4 से 5 घंटे तक चल सकता है। ये दर्द शार्प होता है, मरोड़ जैसा नहीं होता है। और कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, पेट पे जल्दी खाना भर जाना। लेकिन लोग इन सब सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं और डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग सिम्टम्स। ये है तो तुरंत डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ेगा। कंटिन्यूअस पेन जो 3-4 घंटे बाद या फिर दर्द की दवाई देने के बाद भी बंद नहीं हो रहा है, पीलिया आ गया है जो प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है, खाने की क्षमता कम होती जा रही है और वेट लॉस हो रहा है। इन सब सिम्टम्स में यूजुअली कैंसर फैला हुआ रहता है और जल्दी से जल्दी अगर ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं। अब मैं आपको गॉल स्टोन्स की 3 सबसे इंपॉर्टेंट मिथ्स बताता हूँ जिसकी वजह से हमारे देश में गॉल ब्लैडर कैंसर सबसे ज्यादा बनता है। पहली है कि ये खुद ब खुद खुलती नहीं है, ये देसी इलाज से पास नहीं होती है और जब तक दर्द नहीं होता है गॉल स्टोन्स का इलाज नहीं कराना है। ये तीनों ही बहुत गलत है। सच क्या है, गॉल स्टोन्स कभी भी अपने आप से डिसॉल्व नहीं होते हैं। अगर इनको लॉन्ग स्टैंडिंग रखा गया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, अक्यूट पैंक्रेटाइटिस जो कि खुद जानलेवा हो सकता है और उसी के साथ साथ ये कैंसर को भी पनाह दे सकता है। स्पेशल कॉशन है जब पत्थर बड़े हो, लॉन्ग स्टैंडिंग हो या फिर पोर्सिलेन गॉल ब्लैडर हो, इन सब का इलाज एक ही है, गॉल ब्लैडर का पूरी तरीके से रिमूव करना। इसको कोलिसिस्टेक्टमी भी कहा जाता है
और ये आजकल दूरबीन के द्वारा मेजर हॉस्पिटल्स में और गांव दराज में भी हो रहा है। अब बात करेंगे कि गॉल ब्लैडर कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। बहुतों बार ये सिर्फ गॉल ब्लैडर के जो सर्जरी होती है जिसको कोलिसिस्टेक्टमी कहा जाता है, उसके बाद जो पैथोलॉजी भेजी जाती है उसमें पता लगता है कि बहुत ही अर्ली स्टेज कैंसर था। तो इसलिए आप जहां पे भी ये सर्जरी करवाओ, अपने सर्जन को ये बात बताना जरूरी है कि इसको लेबोरेटरी में जांच के लिए जरूर भेजना है। दूसरी बात होती है अर्ली सिम्टम्स, या फिर अर्ली कोई जांच कराई है जैसे कि अल्ट्रासाउंड कराई है या सीटी स्कैन कराई है पेट के दर्द में, उसमें अगर छोटी सी गांठ या फिर कुछ देखने को मिले। इसी के साथ साथ 2-3 और टेस्ट भी करवाए जाते हैं जैसे कि CA19.9 और पेट स्कैन, जो कि देखता है कि बीमारी शरीर के अंदर कितनी फैली हुई है। और तीसरी है जबकि बहुत ज्यादा कैंसर के सिम्टम्स आ चुके हैं जैसे कि पीलिया हो चुका है और उसके साथ साथ पेट में कंटिन्यूअस दर्द भी हो रहा है, इस टाइम पे भी कैंसर का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए कभी कभी हमें FNAC भी करनी पड़ सकती है। इसमें कभी कभी एक सुई की जांच FNAC करनी पड़ती है ताकि हम आगे की ट्रीटमेंट जैसे कि कीमोथेरेपी है उसको शुरू कर पाए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट कैसे होता है। अगर आपका सिर्फ स्टेज 1A है जिसमें गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है वो गॉल ब्लैडर के मसल लेयर के बाहर नहीं निकली है, तो सिर्फ कोलिसिस्टेक्टमी ही सफिशिएंट है। लेकिन ये तभी पता लगता है जब गॉल ब्लैडर को जो निकाला गया है उसको पैथोलॉजी में भेजा जाता है और इंसिडेंटल गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा पाया जाता है। इसमें सर्वाइवल बहुत ही अच्छी है, 90% से ज्यादा लोगों को 5 ईयर से ज्यादा सर्वाइवल मिल जाती है। इसके बाद आते हैं स्टेज 1B और 2 में। ये सर्जरी के बाद भी पता लग सकती है और उसी के साथ साथ सर्जरी से पहले भी पता लग सकती है अगर किसी जांच से हमें पता लगी है जैसे कि CT स्कैन। इसमें क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर के साथ साथ लिवर का 1-2 सेंटीमीटर का पोर्शन भी निकालते हैं क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जाता है, और उसी के साथ साथ जो पित्त की नली है उसके आसपास की जो गांठें होती है उनको लिम्फ नोड्स कहा जाता है, उनको भी निकाला जाता है। इस पूरी सर्जरी को रेडिकल कोलिसिस्टेक्टमी बोला जाता है। इस स्टेज में भी सर्वाइवल काफी अच्छा है। लोग पूरा ट्रीटमेंट और पूरा क्योर होके पूरी जिंदगी अपनी बिना कैंसर के रह सकते हैं, और सक्सेस इस ट्रीटमेंट का अराउंड 70 से 80% माना जाता है। अब बात करेंगे स्टेज 3 की। इसमें गॉल ब्लैडर का कैंसर या फिर लिवर में घुस गया है या फिर ये गांठों में फैल गया है। इस स्टेज में सर्वाइवल अराउंड 40 से 50% तक आ जाती है। इसमें पहले यूजुअली कीमोथेरेपी दी जाती है, उसके बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया है तो फिर सर्जरी करने का प्लान किया जाता है। स्टेज 4 है मेटास्टेटिक कैंसर। अगर गॉल ब्लैडर पूरे लिवर में फैल चुका है या शरीर के किसी और अंग में फैल चुका है तो वैसे ही बहुत लेट हो गया है। आजकल तब भी नए इम्यूनोथेरेपी आ गए हैं जिसको देखें हम किसी की जीवन को बढ़ा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टेकअवे ये है कि अगर फैमिली में किसी को भी पेन है राइट साइड अपर एब्डोमेन में, एसिडिटी की कंप्लेंट्स है लॉन्ग टाइम तक, या फिर गॉल स्टोन है, इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। अल्ट्रासाउंड कराना है, स्पेशलिस्ट को दिखाना है, और अगर सर्जरी एडवाइजेबल हो तो उसमें डिले नहीं करना है। अर्ली सर्जरी इज इक्वल टू सेफर आउटकम। अगर आप नॉर्थ या ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से है जैसे कि यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट, तो इस वीडियो को अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता किसी की दादी, नानी, माँ, बेटी या मौसी की जान बच सकती है इस कैंसर से। मैं हूँ डॉक्टर सुदीप्त दे, रोबोटिक कैंसर सर्जन, और मेरा मकसद है हर घर तक एविडेंस बेस्ड कैंसर अवेयरनेस पहुंचाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, और अपने सवालों को कमेंट्स में जरूर डालिएगा। स्टे अवेयर, स्टे सेफ।